And not only do you benefit from this relationship, but the bacteria benefit as well, because they have a place to live with lots of food. You are a good host. Interestingly, this friendly bacteria remain friendly only if they remain in the colon. If they travel elsewhere in the body, they can cause serious illness. Fortunately, this is rare. अब क्या, जब पेशेंट को डेंगू वगैरह क्या होता है, बताओ डेंगू क्यों हो रहा है? डेंगू में क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर्स कम हो जाते हैं। तो क्यों कम होते हैं? क्योंकि उसने अटैक किया आपके ब्लड पे, डेंगू ने। तो डेंगू जो मच्छर काटते हैं, मॉस्किटो है ना, मादा एनाफिलस जो मॉस्किटो होता है, वो काटने की वजह से होता है डेंगू। तो उसने काटा कहाँ पे? आपको काटा तो ब्लड के अंदर क्या गया? इन्फेक्शन गया। तो वो इन्फेक्शन क्या करता है? आपके जो क्लोटिंग फैक्टर्स उसको कम करता जाता है, ब्लड के काउंट को कम करेगा। तो डेफिनेटली क्या होगा? क्लोटिंग फैक्टर्स भी कम हो जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए क्या होता है, आपकी बॉडी में कितना है, प्लेटलेट्स काउंट कितना है? 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, बताया ना आपको। 1.5 से 4.5 लाख में होता है। अगर कम होता है, किसी का 40,000 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है, 20,000, 30,000, ये क्या है? बहुत कम। तो क्या देना पड़ेगा आपको? बाहर से ही पेशेंट को प्लेटलेट देना पड़ेगा। प्लेटलेट होता है, जैसे आप पेशेंट का जो होल ब्लड होता है वो रेड कलर का दिखता है, पर सेंट्रीफ्यूज मशीन से क्या करते हैं? ब्लड को सेपरेट करते हैं। सेपरेट होने से प्लेटलेट्स अलग हो जाएगा, प्लाज्मा अलग हो जाएगा, आरबीएस अलग हो जाएगा। जो प्लाज्मा होता है वो क्या काम करेगा? प्रोटीन का काम करता है, और प्लेटलेट्स क्लोटिंग का काम करेगा, और आपका जो होल ब्लड है वो ब्लड की कमी को पूरा कर देगा। तो प्लेटलेट दिया जाता है, जिससे क्या होगा? आपका प्लेटलेट मेंटेन है। नहीं तो पेशेंट की, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं इनकी डेथ हो जाती है डेंगू की वजह से। डेंगू हुआ और डेथ हो गई। क्यों होती है डेथ? क्योंकि पूरे क्लोटिंग फैक्टर्स कम हो गए हैं, उनके जितने भी ओरिफाइस है वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, ये ब्लीडिंग अपने आप होने लगता है। हीमोफीलिया सुना है आप लोगों ने? क्या होता है हीमोफीलिया? प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। किन पेशेंट में? उनको पाइल्स प्रॉब्लम होती है, पाइल्स। तो उसमें क्या होगा? उसमें भी हीमोफीलिया होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण से आगे चल के भी डेथ हो जाती है। जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं हीमोफीलिया के। डायबिटीज़ में जो भी अगर घाव है वो जल्दी से रिकवर नहीं होता है, तो आगे चल के क्या होगा? जो रिकवर नहीं होगा तो वुंड भी, जो घाव होता है वो क्या होता है? उनके टिश्यू भी डैमेज होने लगते हैं, ठीक नहीं होता है। उसको कितना थोड़ा सा भी कट लगेगा तो वो आगे चल के बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उनका ब्लड क्या है, जो आप पेंक्रियास है उसमें आइलेट्स और लैंगरहैंस फंक्शन नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन नहीं बना पा रहा है। क्लियर है आपको इतना? टू रिवाइव वंडर। बस एक चीज़ बतानी थी आपको, जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर विटामिन के नहीं बनता, उनकी इंटेस्टाइन, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है। इंटेस्टाइन क्या है? स्टेराइल होती है, उनकी इंटेस्टाइन स्टेराइल होती है, और हमारी क्या है? स्टेराइल नहीं है। अपने इसके अंदर, अपने जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर विटामिन के प्रोड्यूस हो रहा है, उनमें विटामिन के प्रोड्यूस नहीं होता है एट बर्थ, है ना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनमें धीरे धीरे इंटेस्टाइन स्टेराइल होती जाती है, स्टेराइल नहीं होती है, मतलब स्टेराइल से वो विटामिन के बनने लगता है। कब बनेगा? 6 मंथ तक तो विटामिन के बनेगा ही नहीं ठीक से, क्योंकि 6 मंथ का बच्चा क्या मिल्क पे है, और मिल्क क्या करता है? विटामिन के बनने नहीं देता है बॉडी में ना। जब भी जैसे वो जैसे आगे 6 महीने के बाद में क्या वो विनिंग डाइट लेता है, विनिंग डाइट मतलब कुछ दाल का पानी या फिर कुछ चीज़ें खा रहा है, तो वो धीरे धीरे ब्लड विटामिन के बनने लगेगा बॉडी में।